वैसे भी किसी ने सही ही कहा है कि दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना। हर दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा और तकदीर साला सरकता तो जरूर है। तो अब तक आपका किस तरह का तकदीर है, अब तकदीरों को कोसना आप बंद कर दीजिए। केवल आपको प्रयास की जरूरत है। हाँ, लेकिन जिस दिन प्रयास करना छोड़ दीजिएगा ना, उस दिन सारे दरवाजे आपके बंद हो जाएंगे। दुनिया में फिर आपके कुछ बस की चीज नहीं रह जाएगी। इसीलिए केवल प्रयास करिए, दीदार आपका जरूर होगा गालिब। अब हम लोग फाइनली देखें आज का ये जो वीडियो सीरीज है, ये कोई वीडियो लेक्चर जो है वो किसी टॉपिक पे आधारित नहीं, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के एनसीईआरटी के टॉपिक पे आधारित नहीं है। आज हम लोग आपसे बात करने के लिए आए हैं, कुछ सूचना के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी 11th से 12th में आ गए हैं और जिनका सेशन है 23-24 यानी 2024 में वो एग्जाम देने वाले हैं, तो जो हमारे शहरों में है, अपने एड्रेस हमारा तो चैनल के अबाउट में दिया हुआ रहता है, ऑफलाइन सेंटर का भी फुल एड्रेस रहता है, मोबाइल नंबर भी रहता है। लेकिन एक बार फिर से बता दें, सभी चीज़ों को ऑनलाइन के ऊपर में ऑफलाइन के ऊपर में हमारे दोनों बच्चे समान ही है, चाहे वो हमारे कैंपस में आके पढ़ते हैं चाहे ऑनलाइन में हमको देखते हैं। चलिए अब ये ध्यान में रखेंगे, जो बच्चे ऑफलाइन में हमारे शहर में है, हमारा सेंटर का पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। मसौढ़ी में गांधी मैदान के दक्षिण साइड में आपको मिल जाएगा भारती आर्ट्स बाय भारती सर एंड टीम द्वारा। ये मेरा अपना ऑफलाइन का ये कैंपस है, मसौढ़ी में, पटना में ही आता है। चलिए यहाँ पे बात कर ले तो 15 दिसंबर से जो 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बैच आरंभ कर दिया गया है। मोटा मोटी बात कर ले तो ऐसे 50 बच्चा के आसपास में हम लोग टारगेट रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चा जो हम बैठा सकते हैं सर वो 60 बच्चा हम बैठा सकते हैं। 60 बच्चा के लगभग सीटिंग है और बड़ी गौरव की बात है, बड़ी अच्छा लग रहा है हमें ये कहते हुए कि 50 बच्चा का सीटिंग है, जिसमें से आज 15 दिसंबर को आज मेरे यहाँ नए 12th का बैच शुरू हो गया है, जिसमें आज कम से कम तो 25 बच्चे बैठे हुए थे फर्स्ट क्लास में, ना तो कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी हो सकता है इसमें योगदान होगा, इसीलिए हम आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आगे के बात अगर हम करें तो अब 15 दिसंबर में ये तो ठीक है कि हमारे यहाँ के बच्चे ही लाभ उठा सकते हैं। इन बच्चों को बेहतर से बेहतर कंटेंट क्वालिटी देने का हम पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। हमारे कोचिंग की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले विशेषता आपको ये मिल जाएंगे कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स होते हैं वो सब 8 साल 9 साल के प्लस के एक्सपीरियंस है। अब कहिए कि सर एक्सपीरियंस से क्या मतलब है, एक बुजुर्ग तो बहुत पुराना होते, पढ़ाते नहीं। देखिए एक्सपीरियंस कंटेंट के ऊपर में बहुत मैटर करता है कि किस चीज को पहले पढ़ाना है बच्चे को, किस चीज को बाद में। किसको पढ़ा रहे हैं तो इसको नहीं समझेगा, ये इतिहास का चीज है वो कहीं और से रिलेट कर पाएगा, ये सभी चीजों को बता पाए। अब हम पिछले मान लेते हैं दशकों से पढ़ाते आ रहे हैं, अब ये 2000 जो ये 10 का जो दशक बीत गया उसमें हम पढ़ा रहे हैं, अब ये तो 2020 का दशक चल रहा है। तो एनसीईआरटी में भी अच्छा एक बात अब यहाँ से भी आपको थोड़ी बता दे जानकारी कि जो ऑफलाइन के बच्चे देख रहे हैं चाहे ऑनलाइन के, अभी जो 12th में गए हैं और 24 में एग्जाम देने वाले हैं, अभी एनसीईआरटी नहीं खरीदे तो बढ़िया है। एनसीईआरटी कब खरीदना है आपको? जनवरी के आसपास में लगभग बड़े बड़े जो हब होते हैं जहां पे बुक्स आते हैं वहां पे अपडेट एनसीईआरटी आने वाली है। अभी आप पुराने किसी का एनसीईआरटी ले लेते हो या फिर आपके घर में भाई होंगे और वो दे देते हैं कि लो तुम हम पढ़ लिए हैं, उससे आप काम चला लेते हैं। या फिर आप किसी ऐसे भी घर परिवार से होंगे जहां पे आपके जो भाई होंगे या बहन होंगे वो आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और आपको भी बताए होंगे कि बाबू रे तुम आर्ट्स ले लो और इसी से यूपीएससी की तैयारी करो। तो ऐसे में क्या होता है कि घर में ही एनसीईआरटी होते हैं जो कि आपके भैया के पास में या दीदी के पास में पुराना एनसीईआरटी है और उसी से आप तैयारी करेंगे तो बेकार हो जाएगा। जब ये अपडेट एनसीईआरटी आ रही है तो जो पहले ध्यान में रखेंगे, ज्योग्राफी की भी बात कर ले साथ साथ, तो 2011 तक का डेटा ही आपको ज्योग्राफी में मिलता था।
इंडियन ज्योग्राफी में है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर बात कर ले तो उसके संदर्भ में भी यही देखा जाता था कि जब हम पढ़ाते तो 2015 का जो डेटा होता था जनसंख्या वृद्धि को लेकर के किसी भी चीज में, चाहे वो इंडिया की बात कर ले, चाहे वो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर ले, पॉपुलेशन नहीं लिंगानुपात से सारा चीज, तो ये होता क्या था भैया कि ये संभावना व्यक्त करती थी एनसीईआरटी, मैंने संभावना लगाया जाता है कि 2015 से 20 तक इतना होगा, ऐसा होगा। लेकिन अब जो आपको एनसीईआरटी में अपडेट मिलेगा सर वो 2021 तक, तो जो 24 में एग्जाम देने वाले हैं वो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, ठीक है। क्योंकि 2021 का जो आंकड़ा है ना, जो जनगणना आप जानते होंगे 10 साल पर होती है, तो 2021 का जनगणना से अपडेट आया और इसको 22 में पूरा का पूरा जोर जार कर दिया जा रहा है और 23 में आपको एकदम अपडेट बुक रख कर करके ही पढ़ना है। पुराने बुक से काम चलाइएगा तो आप पीछे चले जाइएगा। तो ये जब हम लोग जो अनुभवी टीचर है इसकी बात बता रहे हैं कि नयका और पुरनका में क्या अंतर है। अब जो लोग इधर से टीचर बने हैं, पिछले 1-2 वर्ष कोचिंग खोले होंगे या 1-2 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, उनको तो सबसे पहले बेहतर अनुभव की जानकारी नहीं होगी कि किसको पहले पढ़ाना है, किसको बाद में, एनसीईआरटी पढ़ाने से क्या फायदा होता है कि नहीं। ये तो हम लोग पढ़ाए, हमारे कई बच्चे एग्जाम्स दे दिए, निकले और दिन प्रतिदिन हम लोग कंटेंट को बढ़ाते गए, तब जाकर के बहुत सारी चीज जो है वो इकट्ठा कर पाए हैं हम लोग, तो हम लोग को जानकारी है। अब जैसे नया अपडेट आएगा तो उसमें ध्यान सुनेंगे, अभी बहुत सारे जो हम आपको ऑफलाइन में खुलासा करके बताएंगे और अपने बच्चों के मानसिकता मेंटेलिटी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कहोगे सर कैसे बढ़ाएंगे, तो देखिए कुछ चीजें होती है जो हम ऑनलाइन में खुल के नहीं बोल सकते, ऑफलाइन में अपने बच्चों को एकदम निष्पक्षता के आधार पर ढालेंगे। अब ये निष्पक्षता क्या होती है, जैसे पुराना एनसीईआरटी होता था उसमें आप विभाजन भी पढ़ लोगे, हिंसा भी पढ़ लोगे। पिछले दिन हमने एक लाइन शायद कोई वीडियो में शुरुआती दौर में ही बोला था, क्या बोले थे, वहां पे एक लाइन विभाजन को लेके था और वो उस तरह की बातें जो है एनसीईआरटी में न जाने कितने बातें ऐसे है कि जिसको अगर हम लोग कोई भी घटना को पढ़ाए, कितना भी हिंदू और मुस्लिम का दंगा त्रासदी होता है, अगर उसको एनसीईआरटी में पढ़ने पर और पढ़ाने पर अगर एक क्लास में हिंदू बच्चे की भी संख्या है और मुस्लिम बच्चों की भी संख्या है, तो इस तरह से एनसीईआरटी बात को व्यक्त करती है कि ना तो हिंदू को खराब लगेगा ना तो मुस्लिम को खराब लगेगा। तो यहाँ पर जहां पे मुसलमानों की अपनी तारीफ होती थी उसको भी यहाँ पे तारीफ किया गया था एनसीईआरटी में, जो हम लोग कराते भी थे। लेकिन अब जो अपडेट आएगा जिसमें याद रखेंगे, अगर सीबीएसई वाले जो दिल्ली एनसीईआरटी की अगर बात कर ले तो सीबीएसई में जो इतिहास उसका 9वां चैप्टर में बहुत सारा जो है कि दिक्कत। अब ध्यान में रखेंगे 9वां चैप्टर खत्म होगा कि 9वां चैप्टर में औरंगजेब की कौन सी बातें हटाई जाएगी और हट करके जब नया आएगा तो पहले इसके जगह हम क्या पढ़ते थे, इसकी जानकारी हम आपको ऑफलाइन में देंगे। एकदम गड़ल गरई जो कहते हैं ना, वो सारा चीज आपको समझ में आएगा ऑफलाइन में। तो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब सरकार क्या कर रही है कि अब थोड़ा सा बच्चा को ना कट्टरपंथी बनाना चाह रही, पता नहीं हमको तो ये चीज ठीक नहीं लगता है। क्योंकि अब बात करेंगे कि अब शाहजहां के बारे में केवल विशेषता, पहले क्या होता था सरकार को, जो कांग्रेस की सरकार में जो ये एनसीईआरटी बने थे तो उसमें क्या था भाई कि अगर ताजमहल बनाए तो उसकी खूबसूरतियां है ना, हम लोग उसको देखते थे पॉजिटिव के रूप में, एकदम निष्पक्ष, चाहे हम हिंदू हैं चाहे उससे मतलब कुछ नहीं है। लेकिन जहां पे जिसकी तारीफ है, जिसकी निंदा है, वहां पे एनसीईआरटी निंदा भी करती है और हमें बहुत बेहद खूबसूरत लगता है एनसीईआरटी। थोड़ा सा बाजा जा रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यही कह रहे थे कि एनसीईआरटी अपने आप में बहुत ही महान था। आप समझ सकते हैं कि उसको पीसीएस लेवल के बच्चे जो होते हैं तैयारी करने वाले, चाहे यूपीएससी के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उसको भी वही चीज पढ़ना होता था। वही लोग वो पढ़ करके अपने मेंटेलिटी में नकारात्मक और किस संदर्भ में कब नकारात्मक और कब पॉजिटिव, अपने मन की जो बातें नहीं रखना होता है। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे कोई कितनों कट्टर आदमी काहे नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो भी इंसान है, उसके दिल में तो कहीं ना कहीं कभी पॉजिटिव बात का भी आना और कभी नेगेटिव का आना ये बना रहेगा। चाहे मास्टर हो या डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, एक आम मजदूर हो, किसान हो, सबके मन में कभी ना कभी निगेटिव भी भावना आता है। तो पॉजिटिव इंसान तो वही रहता है सर ना, वक्त के हिसाब से कोई ऐसा आदमी नहीं है कि एकदम सही ही है और कोई एक ऐसा आदमी भी नहीं है कि एकदम गलत भी है। तो ये याद रखेंगे। अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें बात जो आएंगे कि कहां से किसकी खूबसूरतियां को हटा दिया है सरकार ने। अब उसमें सरकार कहेगी का भाई कि ये ताजमहल बनाने वाला जो आदमी शाहजहां है ये क्रूर है, ये हाथ कटवा दे रहा है।
तो निगेटिव फैक्ट्स तो वहां भी ना है, अब उसको आप हटा दीजिएगा, अब उसको आप रख दीजिएगा और केवल औरंगजेब की कट्टरता को आप रखिएगा। औरंगजेब मंदिर का भी कहीं कहीं मंदिर का निर्माण वगैरह करा रहा है, उसको हटा देंगे, खाली आप बच्चा को पढ़वाइएगा कि मंदिर ये तोड़ रहा है, तो कैसी भावना निकलेगी। जहां ऑफलाइन के कैंपस में बहुत सारे मुस्लिम और बहुत सारे हिंदू बच्चे बैठ करके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू आग बबूला हो जाएगा। ऐसे कट्टरपंथी बच्चों में आप भरना चाहते हैं क्या? खैर यहाँ ऑनलाइन की चीजें हैं, हम यहाँ नहीं ज्यादा डिस्कस करेंगे और यही चीज हम कहेंगे एकदम फैक्ट्स के साथ। हम लोग के पास पुराने बुक होते हैं, पुराने असाइनमेंट होते हैं, सारा चीज और जो अपडेट आएंगे दोनों के बीच में कड़ी को कम से कम सरकार किसी तरह से ले जाए, हमको उससे मायने मतलब नहीं है। इस इतिहास निष्पक्षता पे आधारित होना ही चाहिए, चाहे किसी का इतिहास पढ़ रहे, और हम अपने बच्चे को निष्पक्ष रूप से इतिहास पढ़ाएंगे, चाहे बोर्ड किसी तरह से कहे। हाँ, आपके फैक्ट से उसको रटवाएंगे लेकिन हम वहां जोड़ ही नहीं देंगे। आप कहिए कि काट दिया, ये कर दिया, कट्टरपंथी वाला विचारधारा ला करके और हमारे हिंदू विचार जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, चूंकि हम लोग टीचर है सर, हम लोग का कोई जाति धर्म नहीं होता है, और कहीं ना कहीं बच्चों में भी एक टीचर का यही कर्तव्य होता है कि जाति धर्म इस सब के मानसिकता से हटा करके उसको पॉलिटिकल के लिए तैयार नहीं करना है, तो इस सबसे हटा करके उसको इंसानियत के ऊपर में लाना है, और कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटी के बच्चों के अंदर में ये सारा गुण हम डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको हमारे यहाँ के कैंपस में दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे, एक तो फैक्ट्स भी मिलेगा और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी। बिना कॉन्सेप्ट का हमारे यहाँ क्लास नहीं चलता है, ये ध्यान में रखेंगे। कोई भी फैक्ट्स होगा हम उतना ही फैक्ट्स आपको पढ़ाएंगे कि जितना तक उसके बारे में एक सटीक कॉन्सेप्ट हमको मालूम होगा। जहां पे मालूम नहीं होगा सर, उसको हम हाथ भी नहीं लगाते हैं और ना ही हम अपने टीचर्स को टीम में किसी को बोलते हैं, उसको छोड़ दीजिए, आप उस पर पूरा बढ़िया से देख के आइएगा, तब उसको बच्चा को देंगे। तो ये चीज होते हैं कि एग्जाम के लिए फैक्ट जरूरी है, उसको भी देखेंगे। और पूरा आपका एनसीईआरटी सार है सर, यहां से तो कहते हैं कि स्टेट पीसीएस को लेकर करके या यूपीएससी को लेकर करके जो मेंस के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, समझिए कि अगर एनसीईआरटी को बढ़िया से फॉलो करे, सभी पॉजिटिव निगेटिव थिंग को समझे सबके ऊपर में, तो वो आधा तो ऐसे ही तैयार हो जाता है उसके लिए। मेंस के लिए बात कर रहे हैं, पीटी तो फैक्ट्स पे बेस होता है, पीटी ऐसे ही कोई क्लियर कर सकता है। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे इन सभी के प्रयास से। और हम ये दावा करते हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत फेंकने का काम आप कर रहे हैं, ऐसी कोई चीजें नहीं है। हमारा सेंटर वो सेंटर है ऑफलाइन में कि जो हमारे यहाँ से 6 महीने भी बच्चे पढ़ करके और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कुछ भी कारण के बस अगर चले गए होंगे, वो महसूस कर सकते हैं कि वहां वो टॉप 1 बच्चा रहे होंगे। भीड़ हमसे ज्यादा कोई कितना भी क्यों ना कर ले, लेकिन वो अगर 150 200 भी अगर भीड़ में रख करके आर्ट्स के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, हम 50 बच्चा भी रखेंगे, हम दावा करते हैं कि उनके बच्चे हमारे बच्चे के आगे नहीं टिक पाएंगे। तो कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, अगर शायद उसी तरह के बच्चे अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको ये भी लगता है सर हम मेहनत किए। अगर हम ऐसे बच्चे को जो 10वां पास होकर के आता है, चूंकि 10वां तक तो मॉडर्न हिस्ट्री होता है, उसको एडी और बीसी नहीं पढ़ाया जाता, जो एडी और बीसी तक नहीं जानता है, जो हमारे यहाँ बच्चा है मात्र 6 महीना टाइम दिया, उसको एडी और बीसी ये सब तो दूर की बात हो गया, ईसा पूर्व और ईसवी, वो प्राचीन से लेकर करके प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक इतिहास का पूरा माइंड में कॉन्सेप्ट बनना, पूरा एक सीरीज चलना कि कैसे इतिहास चलता है। और साथ साथ हमने उसको उसके सिलेबस से फिजूल इधर उधर भटकने नहीं दिया, उसके सिलेबस के कड़ी को भी साथ साथ लेके चले कि बाबू रे तुम्हारा ई बुक में 4 गो चैप्टर है, वो बुक में 5 गो है, इसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ कैसे कवर करते चले कि आपको बाद में कंपटीशन की भी तैयारी जो है वो इधर उधर समय बर्बाद नहीं करना पड़े। आप सब चीज आपके पास रहेगा, आपके पास में मानसिकता डेवलप हो जाएगी, आप सेल्फ स्टडी कर करके और बहुत आगे बढ़ सकते। तो हम लोग का ये जो प्रयास है सर हमेशा होते रहता है। और जो बच्चे पुराने हो गए, लगा कि हम ही आपके थे, तो वो लोग भी अपने आप पे घमंड नहीं करे। हम आपको जितना दे करके तैयार किए हैं उससे भी डबल इस बार हम लोग तैयार करेंगे, आपसे दुगना मानसिकता उसका ऊपर लेके चल जाएंगे। ये हमारा भर्तिया का दावा है, मजाक नहीं कर रहे हैं। 6 महीना के अंदर में हम आप सबको रिजल्ट देंगे। हम कोई टेस्ट नहीं लेते हैं, हम किसी तरह के कोई बीच में पढ़ाते समय फिर बारी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो बच्चा हमको 6 महीना टाइम दे देता है, 8 महीना टाइम देता है, उस बच्चे का मेंटेलिटी और जो बाहर सामान्य बच्चे जो पढ़ते हैं जो गेस पेपर से, देखो मेन चीज होता है ना कि पढ़ाने के साथ साथ एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, परोसने का एक तरीका
और साथ साथ याद रखेंगे कि उन बच्चों के ऊपर में एक ऐसा मेंटेलिटी तैयार करना, ऐसा जरूर है कि खाली टेस्ट लेके फैक्ट्स रटवा करके फैक्ट्स बता करके आप बढ़िया मेंटेलिटी तैयार कर सकते। तो हम लोग मेंटेलिटी के बेस पे काम हम लोग करते हैं और वो हम लोग करते ही रहेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ ऑफलाइन के बच्चे हैं इसमें जुड़ करके लाभ लेंगे ही, और पैसे का कोई मोल नहीं है। 2000 3000 आज के डेट में तो 4-4 हजार रुपया किराया है, और हमारे यहाँ 3000-3500 का जो रेगुलर फीस होता है, हम नहीं मानते कि कोई बड़ी फीस है। बस हमसे उस फीस से हमारा रेंट हो जाए, हमारे टीचर 2-4 खट रहे हैं उनका भरण पोषण हो जाए, उससे हमारे बाल बच्चे हमारे फैमिली चल जाएंगे। 50 को बच्चा है, 2500-3 हजार के फीस लेते हैं। अब कर किराया भी आप देख लीजिएगा, लगभग कम से कम तो 50,000 टीचर के पेमेंट के ऊपर में चल जाता है। आप जोड़ लीजिए 4000 रुपया तो किराया है। 8 महीना का कोर्स भी अगर चलेंगे तो 8 चौके 32,000 रुपया रेंट हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा हम आपसे नहीं लेते हैं, बस इतना आप ध्यान में रखेंगे कि हाँ उससे हमारा परिवार एक मिडिल टाइप से भी अगर नीचे से आराम से चल जाए, यही चीज है। आप फी वगैरह ना जोड़े तो ठीक है, उससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। अब जोड़िएगा तो उससे मतलब नहीं। अच्छा, अब बात आता है कि जो बच्चे हमसे दूर हैं और कहीं कोई अलग अलग जगह पे है, और ठीक है उनको बाई चांस तो ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं अलग अलग चैनल्स के उनके प्लेलिस्ट पे, तो आप ऑर्डर को भी फॉलो कर सकते हैं। केवल आप अपने पास बुक रखिए, नया अपडेट बुक रखिए, जहां पे लगे कि ये डेटा सर का वीडियो पुराना है और हमने इस एनसीईआरटी में देखे हैं कि ये नया चीज है, तो आप उसको नए नोट्स फॉर्म में लिखेंगे। वीडियो लेक्चर्स पुराना देख करके या थोड़ी सी टीचर्स के कहीं कहीं लड़खड़ाहट को लेकर करके या कहीं एक आध पॉइंट मिस्टेक को लेकर करके, अच्छे बच्चे का यही माइंडसेट होना चाहिए कि किसी टीचर्स को आप पर्सनली ना कोसे। टीचर होते हैं, उनको 1 घंटा पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ये हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, कहीं से भी, या फिर अगर हमारे ही चैनल में वीडियो जो पड़े हैं अगर अच्छा लगता है तो आप एनसीईआरटी अपडेट ले लेंगे, और उसके बाद क्या है, आप जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, इसका तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। पॉलिटिकल का वीडियो 1 महीना बाद फरवरी से डालना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स का जो आपका बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसको हम लोग शुरू कर देंगे 1 फरवरी से, और इससे पहले आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर्स जो है वो टाइम पे मिलते रहेगा। कोशिश करेंगे कि बुक 1 को ही स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तैयारी बढ़िया रखें। हाँ, लेकिन प्लेलिस्ट पे आप फोकस करेंगे, वीडियो पे फोकस नहीं कि आज क्या डला रहा है, कल क्या डला रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, अपना नोट्स रेगुलर तैयार करेंगे। हमने पहले ही एक शेरो सारी इसीलिए बोला कि आप रेगुलर रहिए। जब रेगुलर रहिएगा ना तो आपका हमारा प्रयास जब 6 महीना रहेगा, सर 6 महीना बाद आप हमसे मिलिएगा, आपको अपने आप में लगेगा कि सर हम आपसे ज्यादा हो गए। मजाक नहीं कर रहे हैं, ये रियलिटी है। लेकिन आपको जिस दिन ये फील आएगा, समझिए आपके अंदर छोटी मानसिकता है, क्योंकि आप जितना हमसे लेते हैं, हम लोग पर डे 4 घंटा सर मेहनत करते हैं, 5-5 घंटे मेहनत करते हैं, 5 साल बाद भर्ती या कुछ और रहेगा। हम नौकरी नहीं लगे वो अलग बात है, लेकिन नॉलेज को हमने भूखा रहते हैं। बहुत जानकारी होने के बाद भी फिर भी जानकारी ढूंढते रहते हैं कि क्या सीखे क्या सीखे। तो चलिए आज हम लोग बहुत ज्यादा थेथिस कर ले, ये टीचर को इतना नहीं करना चाहिए। अगर कहीं मिस्टेक हो गया होगा हमसे तो माफी चाहते हैं। अब मेन उद्देश्य था जानकारी देना। ऑनलाइन में तैयारी कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन में वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको देखिए। प्रयास मेरा यही रहेगा कि ऑनलाइन के बच्चों के लिए भी एक सही तरीका से वीडियो बना कर करके और डाला जाएगा। लेकिन आप बुक रखिएगा और रेगुलर हमसे जुड़े रहिएगा, तब ये आपके लिए है। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में आपको फ्री मिल रहा है, कोई पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सभी वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिल रहा है, और वो भी हम मानते हैं कि उसमें भी क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में ही हम ज्यादा कुछ पढ़ा पाते हैं और ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन में भी के वीडियो में क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। जब 1-2 कंटेंट पूरा वीडियो पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा, ऐसे आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। चलिए ये ध्यान में ही रखेंगे बात को। मेन आज का फोकस था कि 15 दिसंबर से हमारे यहाँ नए 12th का बैच आ गया है, जो 24 में एग्जाम देने वाले हैं। उनके लिए एक बहुत नॉर्मल फीस के साथ आप सभी पेपर, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी सभी सब्जेक्ट। केवल मेरे यहाँ भी फिलोसफी के कोई टीचर्स नहीं है, और फिलोसफी के बच्चे कम आने के कारण टीचर नहीं रखे, फिलोसफी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावे में भी और भी किसी तरह के अगर आपका हो बात तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में डालेंगे, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे।
तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन में, और उस दिन हम आप ज्यादा बतगंजी नहीं करेंगे, अपने वीडियो लेक्चर्स के ऊपर में ही मिलेंगे। जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं उस प्लेलिस्ट को आगे हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।